नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जब भी एकादशी का व्रत आता है तो हम सोचते हैं क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। देखिए, वैसे तो चावल, बैगन, मसूर की दाल जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके बारे में हर कोई जानता है कि नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर विष्णु पुराण क्या कहता है। देखिए, एकादशी तिथि सिर्फ ये नहीं कि इस बार की एकादशी, हर एकादशी के दिन कुछ ऐसे नियम हैं जिसको जरूर मानना चाहिए। अब एकादशी तिथि हो या रोज का पूजा हो, शंख बजाकर ही पूजा करें। 3 बार सुबह, 3 बार शाम, क्योंकि शंख बजाने से निगेटिव एनर्जी भी दूर रहती है, सूक्ष्म कीटाणुओं का नाश होता है। और अगर आप एकादशी का व्रत रखती हैं तो पूर्ण नियम से रखें। और दूसरी बात, द्वादशी के दिन असली नियम पालन किया जाता है। लेकिन आज हम आपसे जुड़े हैं क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। देखिए, एकादशी का दिन व्रत रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में हर प्रकार का भौतिक सुख प्राप्त होता है। सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि की सूर्योदय तक ये व्रत रहता है और व्रत में विशेष नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी हो या फिर फलाहार करके आप एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन कुछ खास नियम। देखिए, एकादशी के दिन फल में आप क्या खा सकते हैं, सवाल ये भी है। तो जब भी आप एकादशी तिथि में आप व्रत रखते हैं तो, या नहीं भी रखते हैं व्रत, तो चावल मत खाइएगा। क्योंकि अगर आप चावल खाते हैं तो रेंगने वाले कीड़े के रूप में आपका जन्म होता है। अब अगर मान लेते हैं आपने भूल से खा लिया, तब द्वादशी तिथि के दिन चावल जरूर खाइए। इससे आपके जो आपने भूल से खा लिया है वो दोष खत्म हो जाते हैं। अब आपने फास्ट किया है एकादशी का, क्या खाएंगे। देखिए, फलों में आप केला, आम, अंगूर सब कुछ खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट में भी आप खा सकते हैं बादाम, काजू, किशमिश। लेकिन नमक बिल्कुल भी ना खाएं। आप चीनी खा सकते हैं, मिश्री खा सकते हैं, नारियल भी खा सकते हैं। और इस व्रत में बहुत सारे लोग, देखिए इस दिन वैसे तो आपको पता ही होगा कि जौ और मसूर की दाल नहीं खाया जाता। अब क्या क्या नहीं खाया जाता ये हम भी विस्तार से जानेंगे। लेकिन काली मिर्च भी आप खा सकते हैं। जैसे कि आप चाय बना रहे हैं तो अदरक डाल के बना लें, काली मिर्च डाल कर बना लें, आपका गला भी अच्छा रहेगा, इसमें दोष नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आप व्रत रखते हैं तो दूसरे घर का पानी तक ना पिएं जब तक कि प्राणों पर संकट ना आ जाए। कहने का तात्पर्य, आप अगर दूसरे के घर का पानी पी लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप पुण्य फल उन्हें दे देते हैं, आपको पूरा पुण्य नहीं मिलता। आप दूध का सेवन कर सकते हैं एकादशी तिथि के दिन, लेकिन संभव हो तो बाजार से बनी मिठाइयों का सेवन ना करें। एक और बात, देखिए, एकादशी तिथि के दिन क्या ना खाएं, ये सबसे जरूरी है जानना। भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं ना, तो एकादशी तिथि के दिन प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल और कोदो का सेवन भूलकर भी ना करें। इसके साथ ही अगर आप व्रत रखते हैं तो तला हुआ भोजन यानी डीप फ्राई भोजन, बैंगन ना खाएं, आइसक्रीम ना खाएं, डब्बा बंद खाना भी ना खाएं, क्योंकि आइसक्रीम या डब्बा बंद खाने में नमक रहता है। और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी ना लें, क्योंकि ये भी सही नहीं है। अब जैसे कि पैकेट में अभी बहुत सारे कंपनी फ्रूट जूस के नाम से बेचते हैं, लेकिन जहाँ तक संभव हो इसको लेने से बचें। और मसूर की दाल तो भूल कर भी मत खाइएगा, आप व्रत रखें या ना रखें। अब मूली भी नहीं खानी चाहिए। हाँ, सामर्थ्य अगर ना हो तो एक ही बार भोजन करें, निराहार भोजन कर आप रह सकते हैं, निर्जला रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने व्रत धारण किया है तो आप इस दिन एकादशी के व्रत में चावल, बाजरा, याद रखिए, साग, गोभी, ये सब चीज़ नहीं खानी है। ये सब चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। मटर भी नहीं खाना है, छोला यानी कि चना नहीं खाना है, सेम की सब्जी भी नहीं खानी चाहिए, सलजम, गोभी, गाजर, पालक, ये सभी चीज़ें एकादशी व्रत में वर्जित मानी जाती है। चावल, बाजरा, जौ, मैदा, ये सभी चीज़ें तो नहीं खाई जाएगी। इसके साथ ही मेथी,
हींग, सरसों, सौंफ, इलायची, इमली, लौंग, जायफल, ये सभी चीज़ें भी एकादशी व्रत में या फिर एकादशी के तिथि के दिन नहीं खाई जाती। नाशपाती भूलकर भी मत खाइए, ना ही भगवान को अर्पित करें, वरना आपके व्रत का जो पुण्य फल है उसको नाश कर देगा। बेकिंग पाउडर, नमक, बेकिंग सोडा, कस्टर्ड, हींग, ये सभी चीज़ें भी मत खाइएगा। किसी भी तरह का मिठाई खाने से बचें। और जो सरसों है, कोई भी सरसों हो, सरसों वाली सब्जी भी एकादशी तिथि को ना खाएं। अब मान लेते हैं जैसे कि लौंग भी है, नमक भी है, इलायची भी है, अब आपने भूल से खा लिया। पान नहीं खाइएगा, क्योंकि श्री हरि को पान अति प्रिय है और पान के बिना उनकी पूजा भी पूरी नहीं होती। सौंफ भी नहीं खाना चाहिए। तो अब मान लेते हैं आपने भूल से खा लिया, अब क्या करेंगे? तब ऐसा होने पर तुरंत जैसे ही आपको ख्याल आए आज तो एकादशी है, हमने ये भूल कर दी, तुरंत भगवान सूर्य का दर्शन करें और फिर भगवान विष्णु से क्षमा मांगे। पहले सूर्य का दर्शन करें और फिर क्षमा मांगे। क्या खाएंगे? सभी तरह के फल खाइए, नाशपाती को छोड़कर। आप चीनी का सेवन कर सकते हैं, आलू खा सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं, शकरकंद खा सकते हैं, जैतून का तेल, नारियल का तेल खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं, नारियल भी खा सकते हैं आप, जैतून भी खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं। और बहुत सारे लोग सेंधा नमक खाते हैं, तो अगर आपके यहाँ चलता है तो आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमने विस्तार से जाना कि एकादशी तिथि के दिन क्या खाएं और क्या ना खाएं। तुलसी के पत्ते ना तोड़िएगा, ना खाइएगा एकादशी तिथि के दिन, क्योंकि इस दिन तुलसी जी श्री हरि के साथ होती हैं, इस दिन नहीं खाना चाहिए। अगले दिन पारण करते हैं तब खाइएगा। तो ये तो थी, आज हमने आपके साथ बहुत सारी बातें विस्तार से शेयर की, लेकिन क्या खाएं? खाना चाहिए हमने बताया, लेकिन जरूर क्या खाएं? देखिए, श्री हरि की जब आप पूजा करते हैं, उनको कुछ तो भोग लगाते होंगे, पंचामृत का भोग लगाते होंगे, आप उनको मिश्री का भोग लगाते होंगे, गुड़ का भोग लगाते होंगे, फल का भोग लगाते होंगे, केला का भोग जरूर लगाना चाहिए श्री हरि को। लेकिन गुरुवार के दिन जब एकादशी आता है ना, तो उस दिन केला नहीं खाया जाता, भोग लगा सकते हैं। अब दूसरे के घर का अनाज नहीं खाना है, लेकिन जब आप श्री हरि को पंचामृत का भोग लगाते हैं तो इस पंचामृत को ग्रहण जरूर कीजिएगा एकादशी तिथि के दिन। इससे आपके पुण्य फल में वृद्धि भी होगी, आपको पूरा पुण्य मिलेगा एकादशी तिथि का। और अगर आप पंचामृत मान लेते हैं नहीं आपने अर्पित किया है, तो आपने जो भी उनको भोग लगाया है उसी में से कुछ फल या मिश्री या चीनी जो भी आपने लगाया है उठा के खा लें, फिर कुछ करें। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।